एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति चौधरी। वेलकम टू माय चैनल। हमें अक्सर अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, मैं चाहती हूँ कि तुम उससे बात करो, मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, मैं चाहती हूँ कि उसकी जल्दी से नौकरी लग जाए। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जो रूल फॉलो होता है वो है, सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के बाद वांट या नीड में से कोई एक वर्ड आएगा। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली कि कब हम वांट लगाएंगे और कब हम नीड लगाएंगे। जब भी हम किसी ऐसी बात या एक्शन के बारे में बात कर रहे हो जो आप चाहते हैं कि हो, उसका जनरली होना या ना होना ज़रूरी ना हो, लेकिन आप चाहते हैं कि वो हो, तब हम वांट लगाएंगे। जैसे मैं बोलूँ मैं चाहती हूँ कि आज बारिश हो, तो इसको मैं बोलूँगी आई वॉन्ट इट टू रेन टुडे, क्योंकि जनरली बारिश का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो हो, इसीलिए सेंटेंस में वांट लगेगा। और अगर मैं बोलूँ मैं चाहती हूँ कि इंडिया खूब तरक्की करे, इस सेंटेंस में इंडिया की प्रोग्रेस मैं तो चाहती ही हूँ, साथ ही साथ ये रिक्वायर्ड भी है, इसलिए यहाँ पर नीड लगेगा और हम इंग्लिश में सेंटेंस को बोलेंगे आई नीड इंडिया टू प्रोग्रेस अलॉट। आई होप आपको ओवरव्यू मिल गया होगा कि कब नीड लगाना है और कब वांट लगाना है। बाकी हम जब एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब चलिए रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वांट्स या नीड्स में से कोई एक आएगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वांट और नीड में से कोई एक आएगा। जैसे शी वांट्स, ही वांट्स, शी नीड्स, ही नीड्स, या आई वांट, दे वांट, वी वांट, आई नीड, दे नीड, वी नीड। इसके बाद ऑब्जेक्ट नाउन या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में से कोई एक आएगा। ऑब्जेक्ट नाउन यानी कि किसी का भी नाम, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जैसे कि मी, हिम, हर, दे, इट। इसके बाद टू आएगा। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड्स। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे हमको इसका मीनिंग पूरी तरह से समझ में आ जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। यहाँ पर हम अपनी पर्सनल विश रख रहे हैं, इस एक्शन का होना रिक्वायर्ड नहीं है। आई वॉन्ट यू टू कम अलॉन्ग विद मी, आई वॉन्ट यू टू कम अलॉन्ग विद मी। रूल के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हो रही है जो कि है आई, उसके बाद वांट लगाया है क्योंकि इस सेंटेंस में पर्सनल विश की बात हो रही है, जनरली रिक्वायर्ड एक्शन की नहीं। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आया है यू, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है कम, और उसके बाद अदर वर्ड्स। वो चाहती है कि तुम स्कूल से सीधे घर आओ। शी वॉन्ट्स यू टू कम होम राइट आफ्टर स्कूल, शी वॉन्ट्स यू टू कम होम राइट आफ्टर स्कूल। हम चाहते हैं कि तुम उससे बात करो। वी वॉन्ट यू टू टॉक टू हर, वी वॉन्ट यू टू टॉक टू हर। मैं चाहती हूँ कि आज बर्तन तुम मांजो। आई वॉन्ट यू टू क्लीन द डिशेस टुडे, आई वॉन्ट यू टू क्लीन द डिशेस टुडे। मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो। अब इस सेंटेंस में आपकी पर्सनल विश तो है ही साथ ये एक रिक्वायर्ड एक्शन भी है, यानी जनरली भी ऐसा होना ही चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम नीड का यूज़ करेंगे और इससे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई नीड यू टू स्टडी वेल, आई नीड यू टू स्टडी वेल। वो चाहती है कि मैं मेहमानों का अभिवादन करूं। शी नीड्स मी टू ग्रीट द गेस्ट्स, शी नीड्स मी टू ग्रीट द गेस्ट्स। हम चाहते हैं कि इंडिया खूब तरक्की करे। वी नीड इंडिया टू प्रोग्रेस अलॉट, वी नीड इंडिया टू प्रोग्रेस अलॉट। मैं चाहती हूँ कि मेरे माता पिता लंबी उम्र जिएं। आई नीड माई पेरेंट्स टू लिव लॉन्ग, आई नीड माई पेरेंट्स टू लिव लॉन्ग। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपने इससे कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू वीडियोज़। अब हम मिलेंगे नई वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।